ठीक है ना। क्वाड्रेट्रल एंड साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। अब देखो, होता क्या है ना कि हम लोग को कोई भी क्वाड्रेट्रल लिख देगा, बोलेगा इसका एरिया क्या होगा, या तो है ना साइड गिवन रहेगा तो क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्वाड्रेट्रल का अगर हमको एरिया निकालना हो, क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, जनरल कोई एक क्वाड्रेट्रल बना लीजिए, जिस टाइप का मन है आपका। मान लीजिए क्वाड्रेट्रल बना लिए, ठीक है। पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी डी। कोई एक क्वाड्रेट्रल बना लिए, हम जान के बनाए थोड़ा ठीक है, इस टाइप का, ये ऐसा ना लगे कि ट्रेपीजियम है या कुछ भी है। ठीक है। अब हमको निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो आपको क्या करेगा ना, साइड का लेंथ दिया रहेगा क्वाड्रेट्रल का। अच्छा ये बताइए, आप लोग में से कोई जानते हैं कि क्वाड्रेट्रल का एरिया क्या होता है? क्या किसी को मालूम है क्वाड्रेट्रल का एरिया? नहीं। तो यहाँ से हमको कुछ लेंथ सर दिया रहेगा, जैसे ऐसे ए बी का इधर लेंथ उधर ट्रायंगल बन जाता है तो उसको जोड़ के बना। क्या करते हैं? हाँ बोलिए। सर 20 से उसको डिवाइड करके दो ट्रायंगल बनता है, उसको ऐड कर देते हैं। ओ, इस टाइप से लिख लिया। ठीक है। ए का, बी का, सी का और डी का लेंथ लिख लिए। ये कुछ पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं मान ले पी। कोई पॉइंट है जहाँ पर डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। अब आपको बात सही बोले हैं कि अगर आपको चारों साइड मालूम हो, है ना, ए बी सी डी अगर मालूम होगा, तब तो आराम से दो ट्रायंगल में इसको, है ना, डायगोनल डायगोनल ले लेंगे, दो दो ट्रायंगल बन जाएगा, दोनों का एरिया निकाल ले तो। अगर मान लेते हैं डायगोनल, है ना, साइड सब नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा ही तो हो सकता है साइड सब दिया हुआ नहीं रहे। ठीक है। मान लीजिए एंगल दे देगा, तब क्या करेंगे? ठीक है, ये भी एंगल, जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल ये रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, मतलब इस एंगल को कुछ मान लेंगे, जैसे डी पी ए मान लेते हैं, लेट एंगल डी पी ए इज इक्वल टू मान ली अल्फा। ठीक है। अब देखिए, आपको एक ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी उधर से कोई बोले थे कि सर इसको दो ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, और उसके इसका एरिया निकालेंगे। रितु, यस सर। तो अगर हमको ए बी सी डी यस सर। सबका लेंथ दिया रहेगा, तो जब दो ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो मेरा डायगोनल का लेंथ हमको है, मालूम है। नो सर। तो फिर दो ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट करके एरिया ऐड करेंगे बताओ? आप बोले ना अभी कि सर इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जब हमको, सर जब दो डायगोनल दिया ट्रायंगल में रहेगा तब निकालेंगे वैसे। डायगोनल दिया रहेगा यार, तो ये बने सब साइड का लेंथ भी दे देगा, डायगोनल भी दे देगा, तब पूछने का कुछ रहेगा सर जरूरत? कोई फॉर्मूला से निकलेगा? सर साइन ये सब से नहीं निकलेगा? क्या?
तो इसके बीच का कुछ एंगल दिया रहेगा तब ना। तो मैं सही मान लिए हैं कि ये एंगल अल्फा है, तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। कंसेप्ट तो वही है ना, ये दो ट्रायंगल को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे उसको हम सीखते हैं हम लोग। देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है कौन कौन, एक ट्रायंगल बन रहा है डी ए सी। देखो डी ए सी, तो हमको डी ए सी का एरिया निकाल लेंगे और ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्वाड्रेटरल का एरिया हो जाएगा ना। मेन मेरा दिक्कत क्या है ना कि ए सी का लेंथ मालूम नहीं है, ए सी का लेंथ मालूम रहता तो काम हो ही जाता ना। तो मेन ए सी का लेंथ नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डीएसी का एरिया निकालना पड़ेगा और एबीसी का एरिया निकालना पड़ेगा, और दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में तो आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, डीएसी। आप देखिए यहाँ पर जो डीएसी का एरिया होगा, हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसी लिख रहे हैं, तो डीएसी का एरिया होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए डी ए पी का एरिया निकाल लें और डी पी सी का एरिया निकाल लें, और दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। यस सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी लिख देंगे, प्लस एरिया ऑफ यस सर। ट्रायंगल कितना, डी पी सी। डीपीसी। अब बताइए कि एपीडी का एरिया कितना होगा बाबू, ए पी और डी का एरिया निकालना है, ए पी डी का एरिया कितना होगा और कैसे फाइंड करेंगे, बोलो, एपीडी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बोलिए। कोई कोई भी बोलिए, एपीडी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको बताया थे एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताए थे कि देखिए, अगर हमको दो साइड का लेंथ मालूम हो और उसके बीच का एंगल मालूम हो, तो आपको बताए थे 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी साइन थीटा, याद है, 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी साइन थीटा, है ना हो। यस तो सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको एपीडी का एरिया क्या लिखेंगे, 1/2, देखो हमको तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए पी इंटू डी पी साइन अल्फा लिख दे, क्योंकि इसके बीच का एंगल अल्फा माने थे। ठीक है, और डीपीसी का एरिया ऐसा लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डीपी मल्टीप्लाइड बाई पीसी, और कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, देखो तो, क्योंकि जब ए एंगल अल्फा है और पूरा स्ट्रेट एंगल तो 180 ना यस होता सर। है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि साइन पाई माइनस अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा के बराबर होता है। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए पी इंटू डी पी साइन अल्फा प्लस 1/2 इंटू डी पी इंटू पी सी साइन अल्फा। ठीक है ना वो, देखिए यहाँ से डी पी साइन अल्फा अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा ए पी प्लस पी सी। देख लो, अब एक चीज आप देखिए कि एपी प्लस पीसी को हम लोग एसी लिख सकते हैं, तो एसी
डी पी साइन अल्फा बाई 2 हो गया। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो देखो, डी ए सी का एरिया निकाले तो क्या आया हो, डी ए सी का एरिया निकाले तो आया ए सी डायगोनल आया और डीपी का लेंथ आया। तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम फाइंड करेंगे, एबीसी अगर हम फाइंड करेंगे, सिमिलरली अगर हम एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे बाबू, तो बोल सकते हैं कि एसी आएगा मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, बीपी सर। बीपी इंटू साइन अल्फा बाई 2। बीपी सर। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लिए, इसका एरिया निकालिए, दोनों को सम करेंगे तो निकल जाएगा क्वाड्रेटल का एरिया। यहां तक नोट कर लीजिए, तो आगे बताते हैं। नोट कर लिए? यस सर। और लोग भी बोलिए, ऐसा नहीं कि फिर इसको इरेज Yes, कर sir. देंगे यस सर। नहीं सर अभी नहीं किए हैं, वो कनेक्शन एरर हो गया था इसलिए रुक जाए। कि डायगोनल का ही लेंथ आपको दिया रहेगा और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो वहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी, कितना हो गया बाबू, दोनों को ऐड कर लेंगे ना, तो हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो वहां पर आया था, कितना आया था, ए सी इंटू डी पी साइन अल्फा अपॉन 2 आया था, और सेकंड आया था ए सी इंटू बी पी साइन अल्फा अपॉन 2। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, ए सी साइन अल्फा अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डीपी प्लस बीपी, और डीपी प्लस बीपी को क्या लिखेंगे, बीडी लिख देंगे, तो हो जाएगा बी ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी डी साइन अल्फा अपॉन 2। ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी। अगर आपको ए सी और बी डी दिया रहेगा तो हम लोग इस मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इनटू क्या, दोनों डायगोनल के बीच का एंगल। ठीक है, डायगोनल का प्रोडक्ट हो गया और दोनों के बीच का एंगल का साइन अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो गया आपका क्वाड्रेट्रल का एरिया हो गया। अब अगर हम लोग इसको साइड के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो साइड के फॉर्म में जब इसको चेंज करेंगे ना, तो आपका फॉर्मूला उसको उसको निकाल के दिखाए हैं, एक पेज, 1 से 1.5 पेज लगेगा उसका मतलब प्रूफ करने में। तो क्या या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें? प्रूफ कीजिए, प्रूफ। प्रूफ कर देना है, ठीक, कोई बात नहीं है। यस सर, पूरा क्वेश्चन सस्पेंस में रहा है। नहीं नहीं, तो इसको हम बताते हैं, पूरा पूरा हमको क्या दिक्कत है, प्रूफ करते हैं। इसमें तो हमको लगता है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा हो। नो सर। नो सर। चलिए, तो इसको तो आप समझ गए हैं, इसको मिटा देते हैं। हमको लगता 1/2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मल्टीप्लाइड बाई साइन इंटू इंटू क्या, इंक्लूडेड एंगल, और यही फॉर्मूला हो गया आपका इसका। अब एक चीज देखो,
हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बाबू। अगर हम ए बी डी, देखो हमको यहाँ पर चाहिए साइड चाहिए, तो साइड का ना यूज करना पड़ेगा। तो ए बी डी, अगर हम ए बी डी साइड लेते हैं और एक साइड लेते हैं बी सी डी, ठीक है, तो दोनों का एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो भी तो मेरा क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा। यस सर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। यस सर। तो लिखिएगा, एकदम आसान है, मतलब थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन आसान है। इन ट्रायंगल ए बी डी, आप लोग ठीक ही बोले कि सर इसको कर देने से ठीक होगा। अब देखिए, अगर हम ए बी डी में हमको ए बी तो पता है, ए डी भी पता है, सिर्फ हमको बी डी नहीं पता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए बी इंटू ए डी। समझ में आया हो ये फॉर्मूला? हाँ सर, क्वेश्चन ये फॉर्मूला समझ में आया? कोसाइन फॉर्मूला लिखे हैं, Yes, sir. यस सर। सिंपल है, कोसाइन फॉर्मूला लिख दिए हैं। और कोसाइन फॉर्मूला में क्या किए हैं कि ए बी डी एंगल लिए, ए एंगल के सामने साइड बी डी था तो बी डी का स्क्वायर माइनस की अपॉन 2 टाइम्स ए बी इंटू ए डी, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या आ जाएगा हो, 2 टाइम्स ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, है ना। तो बी डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अगर बी डी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड भेज दें और इसको राइट साइड भेज दें तो ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं स्मॉल ए का स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर को लिख देंगे स्मॉल डी का स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स कितना, ए इंटू डी, कॉस ए छूट गया था, कॉस ए यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड बाय कितना, कॉस ए, ठीक है हो बाबू, देखो तो हैं, यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? नो सर, हाँ नो सर बोलना चाहिए। अब देखिए बी सी डी, अब एक ट्रायंगल और है बी सी डी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर यहां से हम निकालें कॉस सी इज इक्वल टू, क्या होगा बाबू बोलो तो, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स बी सी इंटू सी डी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी सी को क्या लिखेंगे स्मॉल बी, और सी डी को लिखेंगे स्मॉल सी, मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ले देंगे बी डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस सी, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। बोलिए। अब देखिए यहाँ से क्या किए, बीडी का स्क्वायर को लिख दिया दोनों साइड। अब देखिए बीडी का स्क्वायर मेरा आ गया, तो बीडी का स्क्वायर इतना भी होगा और बीडी का स्क्वायर ही इतना होगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा ना हो। हाँ सर। तो लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डी कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए डी कॉस ए माइनस ट्वाइस बी सी कॉस सी। देखो यस सर। Yes, sir. चलिए, तो एक बार हम आपको
कोसाइन फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से हम BD का मतलब कैलकुलेट किए थे, एक मेरा रिलेशन मिला। मिटा दे यहाँ तक बाबू। यस सर। नो सर, Yes, sir. रुक जाइए। ना ना, एड्रेस दे दिया, आज अच्छा किया। हाँ, अब देखिए बाबू, अब ये तो एक रिलेशन निकाल लिया। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया क्वाड्रेटल को अगर हम एस माने तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बी सी डी। देखो इसका एरिया मतलब ए एरिया और ए एरिया को भी ऐड करेंगे तो क्वाड्रेटल का तो एरिया आ जाएगा, उसको हम एस मान लेते हैं क्या। तो बताओ ए बी डी का एरिया कितना हो जाएगा बाबू। लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए डी इंटू कितना साइन ऑफ ए लिख दें। देखो तो इन दोनों के बीच का एंगल ए है ना, तो साइन ऑफ ए बताया था ना कि जो साइड लेंगे उसके भी इंक्लूडेड में जो एंगल होता है उसको लिखते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बी सी डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 कितना बी सी मल्टीप्लाइड बाई सी डी इंटू कितना साइन सी। अब ए भी तो हो जाएगा स्मॉल ए ही हो जाएगा स्मॉल डी, तो कितना हो गया 1/2 टाइम्स ए डी साइन ए प्लस 1/2 टाइम्स कितना बी सी साइन सी। ठीक है, एस बराबर आ गया। तो यहां से लिख सकते हैं कि 2s का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2s का वैल्यू हो जाएगा ए डी साइन ए और बी सी साइन सी। ठीक है, 2 टाइम्स ए सी इज इक्वल टू आया। इसके पहले जो मेरा रिलेशन आया था वो कितना आया था, वो जो लिखे थे पहले पहले जो इसके पहले रिलेशन लिखे थे वो हमको लगता है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एस आया था, यस सर। और 2AD cos A था और माइनस कितना था 2BC माइनस 2BC cos C। एक रिलेशन मेरा ये आया था। अब एक चीज देखो कि इन दोनों में एक चीज देखने में लग रहा है कि देखो यहाँ भी cos का कॉफिशिएंट AD है, यहाँ भी AD है, यहाँ cos का BC है तो यहाँ sin C का BC है। दोनों लग रहा है एक टाइप का, थोड़ा सा खाली अंतर है कि cos की जगह पर sin आ गया और माइनस की जगह पर प्लस आ गया। तो आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जब जब भी कॉफिशिएंट सेम होता था लगभग, तो हम लोग स्क्वायर करके ऐड करने से ना कुछ टर्म कैंसिल होता था, है ना। लेकिन यहाँ पर कॉफिशिएंट में 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक काम करें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोबारा। इसको लिख सकते हैं 4s इक्वल्स टू कितना 2AD साइन ए और प्लस कितना 2BC साइन सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इससे देखिए फायदा ये होगा जब हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा, तो थोड़ा सा मेरा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा कि 3 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा। कर सकते हैं आप लोग। 3 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा वो बोलो तो। एक तो आ जाएगा 16s स्क्वायर आ जाएगा ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4s का स्क्वायर हो जाएगा 16s स्क्वायर प्लस ई कितना हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखो लिख नहीं रहे हैं, अगर हम इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो पहले क्या आएगा
4a² d² cos स्क्वायर ए, यहाँ भी आएगा 4a² d² sin स्क्वायर ए। तो अगर हम 4a² d² कॉमन निकाल लेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1 हो जाएगा ना। बोलिए हैं? Yes, sir. सर ये नहीं समझ में आया। अरे सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a² d² cos स्क्वायर है, यहाँ आएगा 4a² d² sin स्क्वायर है। 4a² d² कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सर लेफ्ट साइड वाला नहीं ऐड करेंगे? लेफ्ट साइड को ऐड करके यहाँ लिखे ना बाबू, 4s का स्क्वायर दिए 16x² और इसको ले दिया a² प्लस d² माइनस b² माइनस c² का होल स्क्वायर लिखे ना। हाँ सर देखिए समझ है। ठीक है, ये समझ में आया ना। हाँ सर। उसी टाइप से फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4 टाइम्स b² c² आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c हो जाएगा 1, है ना। और देखिए यहां से आएगा ना 2ab, यहां से भी आएगा 2ab, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो हो जाएगा -8 ABCD, यहाँ भी आएगा +8 ABCD आएगा ना। Yes, sir. तो -8 ABCD अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? cos A इंटू cos B माइनस कितना sin A इंटू Sin B, sin C. sin A इंटू sin C, Sin cos C. A इंटू cos C और sin A इंटू sin C। देख लो, देखिए यहाँ पर था माइनस तो माइनस कॉमन ले लिए थे, और यहाँ पर था प्लस तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बताइए समझ में आया या किन्हीं को दिक्कत है? किसी को दिक्कत हुई यहाँ तक बाबू? नो सर। चलिए, इसीलिए आपको बोले थे कि इसीलिए बोले थे कि थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। जानना चाहिए कैसे फॉर्मूला आया। कितना हो गया हो? 16s² प्लस कितना a² प्लस d² माइनस b² माइनस c² का होल स्क्वायर हो गया इधर, और उस साइड कितना आ गया 4a² d² प्लस 4b² c² माइनस 8abcd। और यहाँ इफ कुछ फॉर्मूला देखो आ रहा है बाबू, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस c लिख दें, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन b साइन c, cos a प्लस c होगा। चलिए, अब एंगल a प्लस c तो मालूम नहीं है, कुछ मान ले, इसको मान लेते हैं कि एंगल a प्लस c जो होगा उसको कुछ मान लेते हैं 2 अल्फा, बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे। कितना हो जाएगा 16s² प्लस a² प्लस d² माइनस b² माइनस c² इज इक्वल टू 4a² d² प्लस 4b² c² माइनस 8abcd cos 2 अल्फा। ठीक है, Yes. यहाँ तक में बोलिए, किसी को कोई दिक्कत हो कुछ भी हो तो बताइएगा। देखिए हमको होल स्क्वायर है, क्या हुआ? सर a प्लस सी को 2 अल्फा क्यों लिए? अल्फा भी ऐसे तो ही ले मान सकते लिए, हैं। सर अल्फा भी तो ले सकते थे। कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अच्छा अल्फा लेंगे तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे सब मल्टीपल एंगल का, तो अल्फा बाई 2 आएगा, जो कि याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए 2 अल्फा लिए। मल्टीपल एंगल का जब लगाते हैं ना फॉर्मूला, 4 अल्फा भी ले सकते हैं,
तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग वैसा निकालते हैं जो कि आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए, नहीं निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर अल्फा लेंगे तो उसका मल्टीपल एंगल क्योंकि यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला तो अल्फा बाई 2 होगा, तो अल्फा बाई 2 याद रखना ज्यादा आसान हुआ कि अल्फा याद रखना ज्यादा आसान होगा? हाँ सर। इसलिए हम लोग 2 अल्फा लिए हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना। तो इस फॉर्मूला को इसमें पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 16s स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 8abcd इंटू कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखो तो ऐसा लिख दिए हैं। यस सर। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा हो, बोलो तो। देखिए 16x स्क्वायर जो है ना ये अलग टाइप का लग रहा है, बाकी सब मिला एक ही टाइप का देखने से लग रहा है ना, हाँ सर। नहीं लग रहा है? ए है, बी है, सी है, डी है, सब जगह है, खाली ये अलग लग रहा है। तो इसको इधर भेज दीजिए तो कितना ले देंगे 16x स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो तो। 16s स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस लिख दें